जी, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और आज के इस ऑनलाइन 1090वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज के हमारे मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री मितेश्वर आनंद जी, जो कि प्रख्यात साहित्यकार हैं और उत्तराखंड जीएसटी यानी कर विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। आ, आप कोटद्वार पौड़ी यानी इसी जनपद में कार्यरत हैं। अभी जब हम कोटद्वार से श्रीनगर की ओर आ रहे थे तो आपने वहाँ बच्चों का एक कार्यक्रम तय करा दिया और उस कार्यक्रम में आदरणीय हेम जी और हम दोनों को बात करने का अवसर बच्चों के साथ मिला। आपने आपकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जो कि कोरोना काल में जब पूरा देश थम गया था, तो आपने कोरोना के अपने अनुभव शेयर करते हुए स्टेजिंग एरिया पुस्तक का प्रकाशन किया और आपकी दूसरी कहानी संग्रह हैंडल पैंडल और जो कहीं न कहीं बाल मनोविज्ञान को भी कहीं न कहीं आपने वो किया है। तो हम सर आज आपका स्वागत करते हैं, मुख्य अतिथि बतौर आपने समय दिया और आपने कोटद्वार में किताब कौतुक का आयोजन करने के लिए और बच्चों की 5 दिन की कार्यशाला के लिए रणनीति बना दी है। तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपका हंसमुख व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगा। तो हम आज आपका स्वागत करते हैं इस पटल पर और इस पटल पर विशिष्ट अतिथि बतौर होंगे हमारे बीच यशस्वी जी, अध्यक्षता करेंगे संजना भोज जी और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त देवेश पपने जी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री श्याम पलट पांडे जी, जो कि आयकर आयुक्त से सेवानिवृत्त हुए हैं और प्रतिदिन इस पटल पर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मैं आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे साहब, जो कि विभिन्न प्रशासनिक पदों में रहने के बाद हमारे बाल प्रहरी और ज्ञान विज्ञान बुलेटिन के संरक्षक हैं, इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं और मैं इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ने वाले अपने सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हमारे बीच जुड़ चुके हैं बीपी पांडे जी, दीपा कलोनी जी, देवेश पपने जी, डॉक्टर सुबोध कंडारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। और गीता जलाल जी हमारे बीच, गिरजा शंकर जोशी जी, गिरधर सिंह जी हमारे बीच जुड़े हैं, कामेश्वरी सिंह जी गुड़गांव से हमारे बीच जुड़े हैं, कविता उपाध्याय जी हमारे बीच दिल्ली से, ललिता भोज जी, ममता त्रिपाठी जी। इस कार्यक्रम में आदरणीय मितेश्वर आनंद साहब जुड़ चुके हैं, सर अपना माइक बंद कर लेंगे। और इस पटल पर हमारे साथ मानवी ढोंडियाल जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, नमन पाठक जी हमारे बीच जुड़े हैं, नरेंद्र पाल सर हमारे बीच गुड़गांव से जुड़ चुके हैं, प्रकाश चंद्र पांडे जी हरिद्वार कंसकल से और हमारे आज के कार्यक्रम में कविता वाचन आपने बच्चों को सिखाया कविता बाल कवि सम्मेलन के लिए, प्रीति जी हमारे बीच जुड़ गए हैं, आदरणीय सैनी नौटियाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। शाम सुमित श्रीवास्तव जी और सुरेश देवतोला जी प्रतिदिन इस पटल पर हमारे साथ जुड़ते हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, मैं सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। इस पटल पर लगभग 36 विधाओं में हम बच्चों के भागीदारी होती है और आज ऐसा कार्यशाला है। इस कार्यशाला में बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कहानी, कविता, निबंध, स्वरचित कविता, पाठ्य पुस्तक की कविता, दूसरों की कविता, लोक कथा, लोक कहानी, भजन, गीत, कुछ भी बोल सकते हैं ये आज, लेकिन उसमें पहले संस्तुति सहमति देनी होती है पटल पर। तो सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं और आज हमारे जो अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण कल होगा और अधिक साथियों की सहमति होने के कारण अभिव्यक्ति कार्यशाला परसों भी होगी। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं और मंच सौंपता हूं अपने दोस्त देवेश पपने जी को, जो कि हल्द्वानी से हमारे बीच हैं। देवेश जी आप जुड़ चुके हैं क्या? जी सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार।
मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज बाल प्रहरी पटल पर अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1090वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इसके मुख्य अतिथि स्मितेश्वर आनंद जी, सहायक आयुक्त जीएसटी कोटद्वार पौड़ी से, संपादक बाल प्रहरी शिवदय केरौला जी, श्री श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से, श्री आकाश सारस्वत सर उपनिर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, श्री अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी कक्षा 5 सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से, एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन संजना भोज कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेटुली अल्मोड़ा से। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। साथ ही में प्रतिभाग कर रहे मेरे बड़े छोटे भाई बहनों का भी मैं स्वागत करता हूँ। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसमें कि आपको अपने मनपसंद का जो भी आप में कला है वो आपको प्रदर्शित करनी होती है, वो आपको प्रस्तुत करनी हो सकती है। वो कुछ भी हो सकता है, नृत्य, कविता, गायन एवं वादन। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। मैं बाल प्रहरी से अपनी हिंदी की अध्यापिका ललिता कापड़ी मैम द्वारा जुड़ा, और मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि मेरा बाल प्रहरी में संचालन करने का मन कैसे करा। तो जब मैं अपने छोटे बड़े भाई बहनों को देखता था संचालन करते हुए, आत्मविश्वास से भरा संचालन करते हुए, तो मेरा मन भी हुआ संचालन करने का। तो मैंने श्री उदय केरौला जी से शुरू, और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन करने का मौका दिया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ विशिष्ट अतिथि कंडारी जी, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। आदरणीय कंडारी जी, अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी कक्षा 5 सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? यशस्वी जी। इसी के साथ मैं आप सभी को आज के कार्यक्रम के कुछ नियम बताना चाहता हूँ। पहला नियम यह है कि जब भी आप अपनी प्रस्तुति दें तो अपना माइक व कैमरा खोलकर अपना जो प्रस्तुति आप देंगे। दूसरा, कि जब कोई दूसरा प्रस्तुति दे रहा हो तो आप कैमरा व माइक खोलकर व्यवधान ना डालें। तीसरी चीज, जब भी आप अपनी प्रस्तुति दें तो कैमरा व माइक पूरी तरीके से ऑन करें ताकि आपकी प्रस्तुति अच्छे से हो। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज की प्रथम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मेरी अभिव्यक्ति की विधा है नृत्य, जो कुछ इस प्रकार है। ओरण में कूद पड़ी महाकाली, ओरण में कूद पड़ी महाकाली, जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली। रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, महिषासुर ने क्रोध बढ़ाया, महिषासुर ने क्रोध बढ़ाया, उठी देवता सबको डराया, उठी देवता सबको डराया, सेना लेकर लड़ने आया, सेना लेकर ने आया, माँ ने दृष्टि डाली, रण में कूद पड़ी महाकाली, रण में कूद महाकाली, जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली जय काली माँ, जय काली जय काली माँ, काली जय काली रण कूद पर काली। योगिनियों ने शोर मचाया, शोर मचाया, भैरों ने खप्पर भरवाया, भैरों ने खप्पर भरवाया, तीन वर्ण त्रिशूल गदा से,
तीन बार चले गधा से कोई न बचा खाली और रण में कूद पड़ी माँ और रण में कूद पड़ी काली जय काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली माँ जय काली जय काली जय काली माँ जय काली काली माँ मखीरा पीपर माँ पे झपटा मखीरा पी माँ पे झपटा माघ सिंह से आके रपटा माँ सिंह आके रपटा पूछ घुमा शेर ने पटका पूछ घुमा पटका बकने लगा वो गाली और रण में कूद पड़ी माँ और रण में कूद माँ काली जय काली जय काली माँ जय काली जय काली माँ जय काली जय काली माँ जय काली जय काली ना नहीं त्रिशूल गधा से नहीं रुकी त्रिशूल आया योधन ने मान गिराया योधन मान गिराया शर्मा के फिर उठ नहीं पाया शर्मा उठ नहीं पाया देव बजावे ताली और रण में कूद पड़ी माँ और रण में कूद माँ काली काली जय काली माँ जय काली जय काली माँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने नृत्य व गायन को एक साथ प्रस्तुत किया, जो कि बहुत कठिन होता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपनी छोटी बहन वृंदा, कक्षा 7, स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका मंच पर स्वागत है। जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के स्वामी हरिहरानंद पब्लिक स्कूल कनकल हरिद्वार से कक्षा 7 की छात्रा मैं वृंदा आप सभी का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज का कार्यक्रम हमारे अभिव्यक्ति कार्यशाला है, जिसमें मेरी अभिव्यक्ति का विधा मेरी आत्मकथा है और मेरी आत्मकथा का विषय है एक सिक्के की आत्मकथा। मैं एक सिक्का हूँ, अर्थात धातुई दंड। यह मेरा जातिवाचक नाम है, क्योंकि मैं मेरे ही जैसे अनगिनत सिक्कों में से एक हूँ। मुझे आप किसी सामान को खरीदते वक्त खर्च करते होंगे या फिर प्राप्त करते होंगे। मेरी आवश्यकता मनुष्य को तब सबसे अधिक पड़ती है जब बहुत कम दाम की वस्तु खरीदनी होती है या जब खुले पैसे की अति आवश्यकता होती है। आज मैं आपको अपने इतिहास के बारे में बताता हूँ। मुझे ठीक से मालूम नहीं कि मेरा आविष्कार कब हुआ, पर मैंने एक बार एक छात्रा को अपने इतिहास की किताब को पढ़ते हुए सुना था कि किसी मुगल शासक ने भारत में चमड़े से बने सिक्के के प्रचलन का प्रयास मुगल काल में किया था। और अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे पहले सिक्के जारी करने वाले प्राचीन में भारतीय, मध्य पूर्व के चीनी और लीडियन शामिल थे। लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे आविष्कार से पहले विश्व में वस्तु विनिमय व्यवस्था या बार्टर सिस्टम प्रचलित था। और कभी कभी मैं अभी भी सुनता हूँ कि कुछ पिछड़े अर्थव्यवस्थाओं में यह प्रथा आज भी प्रचलन में है, जिसमें एक दल अपनी आवश्यकताओं की चीजें दूसरे दल से उनकी आवश्यकताओं के बदले ले सकता है। ऐसे में दोनों दलों का काम भी हो जाता था और पूर्ति भी हो जाती थी। प्लास्टिक धन, हस्तांतरण, वर्चुअल धन इत्यादि के जन्म के कारण मेरा अस्तित्व दूरगामी भविष्य काल में खतरे में प्रतीत होता है। अगर मैं अपने नाम का इतिहास बताऊं तो की उत्पत्ति संस्कृत शब्द रुपए से हुई है, जिसका अर्थ है आकार, मुद्रांकित, अंकित या और संस्कृत शब्द रौप्य से भी इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है चांदी। जो रुपया हम अपनी जेब में रखते हैं उसका अतीत अजीब सा उलझन भरा है। सबसे पहला भारतीय सिक्का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों द्वारा बनाया गया था, जिन्हें पुराण, कारशापण या पण के नाम से जाना जाता था। इसके बाद
मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे या शीशे के छिद्रित सिक्के चलाए और इंडो यूनानी कुशन राजाओं में सिक्कों पर चित्र उत्कीर्ण करने की यूनानी प्रथा शुरू करी। दिल्ली के तुर्की सुल्तानों ने 12वीं शताब्दी ईस्वी तक भारतीय राजा के शाही डिजाइनों का इस्तेमाल और चांदी से होते लेकिन अपना 7 साल के शासन के दौरान एक नया नागरिक और सैन्य प्रशासन स्थापित किया और 178वां ग्राम का वजन का चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपया भी कहा जाता था। मुगल शासकों ने 1604 और 1605 में हिंदू देवताओं के सम्मान में सिक्के जारी किए थे। राम और को दर्शाने वाले सिक्के चांदी और सोने दोनों में जारी किए गए थे। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद इनका चलन बंद हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल अर्थात 1600 के दौरान मुगल मुद्रा लोकप्रिय रही, लेकिन 1770 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को बम्बई टकसाल में मुगल मुद्रा ढालने की अनुमति दे दी। तब ब्रिटिश सोने के सिक्कों को कैरोलिना, चांदी के सिक्कों को एंजेलिना, तांबे के सिक्के को कपरून के और टिन के सिक्कों को टीनी कहा जाता था। और यहाँ से मेरे सफर में मेरा एक और साथी जुड़ गया और वह थी कागजी मुद्रा। 18वीं शताब्दी में बंगाल में बैंक ऑफ हिंदुस्तान जनरल बैंक और बंगाल बैंक भारत में कागजी मुद्रा जारी करने वाले बने। यानी इस दौरान ब्रिटिश भारत में पहली बार कागजी मुद्रा जारी की गई। 1835 के सिक्के अधिनियम के साथ पूरे देश में एक समान सिक्का प्रचलन लागू हो गया। 1878 में मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया और सिक्कों पर छवियों को ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस के सम्राट के द्वारा बदल दिया गया। 1862 में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में विक्टोरिया के चित्र के साथ बैंक नोट और सिक्कों की श्रृंखला जारी की। अंततः 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई और उसे भारत सरकार के नोट जारी करने की अधिकार दिया गया। इसमें 10,000 के नोट भी छापे गए और बाद स्वतंत्रता के बाद इसे मुद्रित के चित्र वाला 5 रुपए का नोट था। इस तरह से मेरी आत्मकथा सिखाती है कि हर चीज, चाहे वह कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों ना लगे, उसका अपना एक महत्व है और आपकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चाहे वे हमें कुछ खरीदने में मदद करे या आपकी जरूरतों को पूरा करने में सहायता करे। मेरी आत्मकथा से आपको ये भी सीखने को मिलता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा अपने महत्व और उद्देश्य को समझना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें मुद्राओं का इतिहास बताया और उसे कहानी के रूप में ढालकर आपने हमें उसकी शिक्षा भी दी। तो इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौड़ा बागेश्वर से कक्षा 8 की छात्रा मेरी बहन उर्मिला जेठा को। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम उर्मिला जेठा, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार गुरु बागेश्वर है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, मेरी अभिव्यक्ति कार्यशाला की विधा है स्वरचित कविता। मेरी स्वरचित कविता की विधा है प्लास्टिक पर, जो कुछ इस प्रकार से है। बहुत खतरनाक है प्लास्टिक, इसका उपयोग नहीं करना है। बहुत खतरनाक है प्लास्टिक, इसका उपयोग नहीं करना है। जलाने से प्रदूषण होता, ऐसा कभी नहीं करना है। जलाने से प्रदूषण होता, ऐसा कभी नहीं करना है। उपजाऊ भूमि को करता नष्ट, जमीन में नहीं दबाना है। उपजाऊ भूमि को करता नष्ट, जमीन में नहीं दबाना है। नालियों में फंस जाता ये, सबको ये बतलाना है। नालियों में फंस जाता ये, सबको ये बतलाना है। बाजार यदि जाना है तो कपड़े का थैला ले जाएं। बाजार यदि जाना है तो कपड़े का थैला ले जाएं। जागरूक हो जाएं लोग सभी, ऐसा हम अभियान चलाएं। जागरूक हो
जाएं लोग सभी, ऐसा हम अभियान चलाएं। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपने हमें बहुत अच्छी कविता सुनाई। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के चौथे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई मीनल जलाल, कक्षा 1 जीपीए प्राइमरी स्कूल अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मीनल जलाल है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के सामने अच्युतम केशवम भजन हारमोनियम में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कुछ इस तरह से है। अच्युतम दामोदरम अच्युतम केशवम जानकी वल्लभम राम धन्यवाद। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, आपने हमें बहुत सुंदर गीत सुनाया। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम की 5वीं प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन मानवी, कक्षा 6 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मानवी कक्षा 6 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से। आज मैं आप सभी के सामने स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ। माँ पे बनते गाने हैं, माँ पे बनते गाने हैं, सबसे प्यारी सबसे न्यारी होती सबकी मम्मी है। सबसे प्यारी सबसे न्यारी होती सबकी मम्मी है। भोली सूरत होती है, भोली ही सूरत होती है, मारती है अकड़ अकड़ कर, बाद में प्यार करती है। मारती है अकड़ अकड़ कर, बाद में प्यार करती है, इसीलिए वह माँ कहलाती है। इसीलिए वह माँ कहलाती है। माँ हमारी बहुत ही प्यारी, दिल में होती न्यारी न्यारी, इसीलिए वह भारतीय नारी। माँ हमारी बहुत ही प्यारी, दिल में होती न्यारी न्यारी, इसीलिए वह भारतीय नारी। धन्यवाद। जी बहन, आपकी कविता बहुत अच्छी थी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से कक्षा 7 के छात्र, मेरे छोटे भाई राहुल नेगी को। भाई क्या आप उपस्थित हैं?
अब मैं बड़े ही आदर व बोलना जी, मैं उपस्थित जी, हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम राहुल नेगी है। मैं कक्षा 7 का छात्र। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपको संस्कृत के 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तत्व च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी वैसा ही धर्म है। पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जलमंत्र सुभाषितम् मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। धरती पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन, परंतु भूखे के द्वारा पत्थर के साथ है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें बहुत अच्छे संस्कृत के श्लोक सुनाए। इसी के साथ बड़े ही आदर और सम्मान के साथ वो एक श्लोक का गायन करके मैं श्री आकाश सारस्वत सर को मंच पर आमंत्रित करूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय देवेश। सबसे पहले प्रिय देवेश को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ते हुई इस कार्यशाला में, जो कि अभिव्यक्ति पर आधारित है, मुख्य अतिथि के रूप में श्री मीतेश्वर आनंद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय यशस्वी और अध्यक्षता कर रही प्रिय संजना, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय देवेश, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों के व्यक्तित्व में सुस्पष्ट अंतर नजर आ रहा है। शुरुआती दौर में जो बच्चे बोलने में हिचकते थे, आज न केवल फर्राटेदार तरीके से संचालन कर रहे हैं, अपितु अपने विद्यालय में और समाज में अन्य स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में शिक्षा ही एक ऐसा शस्त्र है जो रंग को भी रास्ता बना सकता है, राजा बना सकता है, और शिक्षा के द्वारा हम न केवल अपने परिवार की, समुदाय के, समाज की स्थिति में भी अंतर पैदा कर सकते हैं। हम प्रगति के पथ पर आगे जा सकते हैं। कोई भी समाज तभी सशक्त हो सकता है जब वह सशक्त शिक्षा व्यवस्था हो और सशक्त चिकित्सा व्यवस्था हो। चिकित्सा और शिक्षा के अभाव में कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, सुशिक्षित नहीं है, तब तक उसके आगे बढ़ने की बात नहीं कर सकते हैं। वास्तव में बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने की दृष्टि से शुरू की गई थी, लेकिन आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन चुकी है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु का कार्य करती है। सर्दी बहुत तेज गति से पड़ रही है, सभी बच्चे सतर्क रहें, बाहर का खाने से बचें, कतई भी ठंड में लापरवाही ना करें और अपना पूरा ध्यान रखें।
तो निश्चित रूप से अस्वस्थ होने के खतरे कम हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, नियमित में सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आपने पढ़ाई, पाठ्यक्रम वाली पढ़ाई के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना और अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जिससे कि हम बच्चों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज के सप्तम प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन संस्कृति उपाध्याय, कक्षा 3, डीके कॉन्वेंट स्कूल, संत नगर, बुराड़ी, दिल्ली से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है संस्कृति उपाध्याय। मैं कक्षा 3 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है डीके कॉन्वेंट स्कूल। मैं आपको एक नृत्य दिखाना चाहती हूँ, वो भी आपके सामने। क्रीम पाउडरा घसने की लाइन है, क्रीम पाउडरा घसने की लाइन है, मेरी निर्मला हंसने की लाइन है, मेरी निर्मला हंसने की लाइन है, सब नस गई ओन की लाइन है, सब नस गई ओन की लाइन है, मेरी निर्मला हंसने की गो मैं नियन तेरे दगरा कान रचे तू, नियन तेरे दगरा कान रचे तू, सबे नस गई। रोज कच कचानी करा तू, क्रीम पाउडरा घसने की लाइन है, क्रीम पाउडरा घसने की लाइन है, मेरी निर्मला तैयारी तू है जा भार निकर तू देर ना, तैयारी तू है जा भार निकर तू देर ना, मैं संगति मैं पूरी गल जल्दी आनी जा चुना, तके छोड़ बेरा कस के ही तू मैं, तके छोड़ बेरा कस के ही तू मैं, मेरी निर्मला तू की लैन, सबे नस गई तूल नसी जा, सबे नस गई तूल नसी जा, रोज कच कचानी लो चपाला, निभा लो साड़ी में से, निभा लो चपाला, निभा ली वारे पिछोड़ी, निभा लो दामेला, हो भूतनी जैसी मैं, हो भूतनी जैसी मैं, कस के ही तोड़ा, रोज कच कचानी करा तू, रोज कच कचानी करा तू, क्रीम पाउडरा घसने की लाइन है, क्रीम पाउडरा घसने की लाइन है, मेरी निर्मला तू हिटने की लाइन है, मेरी निर्मला तू हिटने की लाइन है। नमस्कार। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने बहुत सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां की।
इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम के 8वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई प्रद्युम्न उनियाल, कक्षा 5, द मार्शल पब्लिक स्कूल, श्रीनगर पौड़ी से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम शीर्षक है सूरज दादा। प्यारे प्यारे सूरज दादा बड़े सुहाने लगते हैं, दिन भर कठिन परिश्रम करते फिर भी ना वो थकते हैं। शाम होते ही हमसे पहले झट से वो सो जाते हैं। अनुशासन का वो पाठ उठ जाते हैं। सुबह सुबह करते प्रकाश वो ठंडी से हमें बचाते हैं। जब भी बारिश आती है तो दुबक कहीं छुप जाते हैं। सतरंगी किरणों में आकर इंद्रधनुष दिखलाते हैं। इस दुनिया के पालक पोषक ऊर्जा के भंडार है। धरती पर जीवों के वो ही जीवन के आधार है। धन्यवाद। जी भाई, आपने हमें बहुत सुंदर कविता सुनाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ बहुत आदर और सम्मान के साथ आज अभिव्यक्ति कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री मातेश्वर आनंद जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर, आपका बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय देवेश। और सबसे अच्छा मुझे लगा कि जितने सहज सुलभ और सुंदर ढंग से आप मंच का संचालन कर रहे हैं, इस कार्यशाला का संचालन कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो इसी से मुझे बिल्कुल आभास हो गया कि यह कितनी महत्वपूर्ण कार्यशाला है और कितने बेहतरीन ढंग से ये आप बच्चों के व्यक्तित्व में निखार ला रही है। तो सबसे पहले कार्यशाला में उपस्थित सभी विद्वजन का, सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय उदय किरोला जी का दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस कार्यशाला के साथ जोड़ा। और सभी बच्चों की जो अभी तक प्रस्तुतियां हुई हैं वो वाकई अत्यंत प्रसन्नता दे रही हैं। आप लोगों को देखकर मन आह्लादित हो रहा है। मैं हाल ही में उदय किरोला जी के संपर्क में आया हेमपंत जी के माध्यम से, और इसके माध्यम से मुझे बाल प्रहरी के वास्तविक विस्तृत और विराट स्वरूप का पता चला। बाल प्रहरी एक वाकई बहुत सुंदर आपका की संकल्पना है जो हजारों हजार बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है, उनके व्यक्तित्व को विकसित कर रही है, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की दिशा में आगे ले जा रही है, एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रही है। और इस कार्यशाला का नाम जो अभिव्यक्ति रखा गया है, तो मेरा उससे एक स्वाभाविक संबंध इस प्रकार भी बन रहा है कि मेरी बिटिया का नाम भी अभिव्यक्ति है और उसका नाम अभिव्यक्ति रखने के पीछे प्रयोजन भी यही था कि जो अभिव्यक्त होनी चाहिए। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बोलिए आप। हाँ, तो अभिव्यक्ति अपने मनोभावों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। तो मैं उस रूप में भी इससे व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव महसूस करता हूँ और मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ जुड़ करके। और बच्चों, आप लोगों के लिए तो ये जितनी महत्वपूर्ण है उसके बारे में तो सभी लोग कह ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार की कार्यशाला बच्चों से अधिक अभिभावकों के लिए आवश्यक है, बड़ों के लिए आवश्यक है। आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी से भी आज इस मंच के माध्यम से भेंट हो गई है। आरंभिक परिचय में मैं थोड़ा 2 मिनट विलंब से जुड़ा, तो मैं इतना ही सुन पाया कि कोई हमारी सेवा के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी
शायद पाठक सर, जो आई थिंक चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर रिटायर्ड हुए हैं, आपका भी मैं अभिवादन और सादर प्रणाम करता हूँ। और इस मंच के माध्यम से देखने में आया कि कितनी विविध प्रकार के व्यक्तित्व यहाँ जुड़े हैं और बाल साहित्य को वो प्रेरित कर रहे हैं इससे जुड़ के, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं पुनः अपने उस बात पर लौट रहा था बच्चों की, हमारे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस प्रकार के प्रयोजनों से और इस प्रकार की संकल्पनाओं से जुड़ें। आज के समाज में, आज के समय में जिस प्रकार से प्रतियोगी दौर चल पड़ा है, जिस प्रकार से बाह्य उपलब्धियों को हमने सर्वोत्कृष्ट मान लिया है, उस परिप्रेक्ष्य में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बच्चों से पहले बच्चों के माता पिता यानी हम बड़े सही मार्ग को समझें और स्वयं सही राह चलें। नकल की इस दुनिया में सबसे बड़ा जो शिकार हो रहे हैं वो है हमारे बच्चे। अपनी इच्छाओं को पूरी न कर पाने के कारण अपनी इच्छाओं को थोपने का सबसे अधिक जो शिकार हो रहे हैं वो है हमारे आज के बच्चे। इसलिए बच्चों से पहले हम बड़ों को यह समझना होगा कि जीवन में सही उपलब्धि के मायने क्या है, जीवन में सफलता के मायने क्या है और जीवन के स्वयं के मायने क्या है। बाह्य उपलब्धियों का आवरण ओढ़कर हम कभी भी आंतरिक प्रसन्नता नहीं पा सकते हैं। इस बात को पहले हम बड़ों को समझना पड़ेगा और तदोपरांत बच्चे तो स्वयं ही इस बात को समझ जाएंगे। और उदय किरोला जी को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया है जो हमें मनुष्य बनाने की ओर आगे ले जाता है। सबसे पहले हम मनुष्य बने। वस्तुतः आज ये हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईआईटी, आईआईएम, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एमबीए, इसके चक्कर में हम मनुष्य बनना ही भूल गए हैं। बाकी सब हम बने जा रहे हैं। किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, लेकिन इंसान कैसे बना जाए ये सिखाने वाले लोग रह ही नहीं गए हैं। ऐसे में मैंने एक इंसान देखा अभी जो ये बता रहा है कि इंसान कैसे बना जाता है, और वो इंसान है स्वयं श्रीमान उदय किरोला जी। तो मैं बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि मैं उनसे मिला और इस माध्यम से इस मंच से जुड़ा। तो बच्चों, मुझे लगता है कि हमारे अंदर का बच्चा भी इस मंच के साथ जुड़ करके बाहर आ रहा है, जिसकी आज के समय में नितांत आवश्यकता है। आप अपने व्यक्तित्व को खूब निखारिए। किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी झिझक की आवश्यकता नहीं है। आपके जो मन में आ रहा है, जो अच्छी चीजें जिस तरफ आपका मन जाता है उसे करने का पूरा प्रयास कीजिए। अपने पंखों को उड़ने के लिए तैयार कीजिए। और जब हमारे साथ ऐसे गुरु होंगे जो हमें सही राह दिखाएंगे, जो हमें एक ऐसा विराट मैदान उपलब्ध कराएंगे जहां हम हर प्रकार का खेल खेल सकें जो जीवन में काम आने वाला है, तो माँ बाप भी स्वाभाविक रूप से उस बात को समझेंगे। आज जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके लिए अवसरों की कमी नहीं है, और इसके लिए हमारे पास बहुत से ऐसे माध्यम हैं जो हमें जिस काम में रुचि है उस ओर ले जाने के लिए तैयार करते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं। देखिए, आज हम टेक्नोलॉजी के इस समय में रह रहे हैं और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग आज इस कार्यशाला के माध्यम से देखने को मिल रहा है। इसी इंटरनेट का प्रयोग करके हम फेसबुक कर सकते थे, फिल्में देख सकते थे और भी कई कार्य कर सकते थे जो हमारी उत्पादकता को कम करता, जो हमें दूसरे तरह के विचारों से जोड़ता, जो हमारे लिए शायद बहुत अच्छे नहीं होते। लेकिन आज उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे देश विदेश से, उत्तराखंड से बच्चे और बड़े इस मंच से जुड़े हैं और बच्चों की इतनी सुंदर प्रस्तुतियां देखने को हमें मिल रही हैं जो हमें न केवल खुशी दे रही है बल्कि सभी बच्चों को और हम सभी को प्रेरित भी कर रही है कि हम अपनी अपनी कला की विधाओं को पुष्ट करें। तो बच्चों, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप चाहे लेखन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे आपको
थिएटर अच्छा लगता है, चाहे आपको पढ़ना अच्छा लगता है, कविता करना अच्छा लगता है, आप उसको समय दें, अपनी शिक्षा के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व के इन आयामों को भी निखारें, ताकि आप कल को जो कुछ भी बने, आप एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बने, आप उद्योगपति बने, आप पत्रकार बने, आप फ़िल्म इंडस्ट्री में जाएँ, आप किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, वैज्ञानिक बने, लेकिन उससे पहले आप एक बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे नागरिक बने। और इस दृष्टि से आपको अपने अंदर के मनुष्य को अच्छा बनाना है। और हमेशा बच्चों एक बात याद रखना कि आपके अंदर का बच्चा कभी बूढ़ा ना होने पाए। आज हम बड़ों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे अंदर का बच्चा कहीं खो सा गया है और उस बच्चे को भी बाहर निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी नहीं, मेरे जीवन का किस्सा है। आप बच्चों, हमारे और आपके बीच में जो गैप है, वो जो वरिष्ठ लोग हैं वो समझेंगे कि आपको आज फिर भी बहुत खुला माहौल मिलता है। मुझे याद है कि जब मेरे ताऊजी गाँव से आते थे, तो मेरे ताऊजी शिक्षक थे, हैं अभी, रिटायर हो चुके हैं लंबे समय से। तो मैं और मेरे दोस्त जैसे ही मेरे ताऊजी गाँव से आते थे, हम लोगों के बीच में खलबली मच जाती थी, क्योंकि ताऊजी आते ही हम में से किसी एक को पकड़ते थे और बुला लेते थे, "इधर आओ और बताओ नमक का सूत्र क्या होता है?" और कोई उन्होंने 2-4 सवाल तब तक पूछने जब तक हमें एक सवाल ना आए। और उसके बाद ताऊजी हम लोगों की खूब अच्छी क्लास लेते थे, जिसके चलते हम सभी फिर ताऊजी से भागते थे, हम और हमारे दोस्त। तो पहले हमें इस प्रकार के माहौल मिलते थे जहाँ पर हम थोड़े कसाव के साथ रहते थे, जहाँ पर बहुत खुल के बात नहीं हो पाती थी पिताजी से, बड़ों से। लेकिन आज का समय अच्छा है कि खुल के बात हो रही है, ऐसे-ऐसे मंच हमें मिल रहे हैं जहाँ यदि मुझे खेलना अच्छा लगता है, तो हमें डाँट नहीं पड़ती आज के समय में कि नहीं, नहीं, नहीं खेलना है, पढ़ना है सिर्फ। तो इस मंच का खूब इस्तेमाल कीजिए, अपने अंदर की जो विधाएँ आपको अच्छी लगती हैं, उनको उभारिए और खूब अच्छा बनिए, खूब खेलिए, खूब पढ़िए और खूब इस जीवन में खूब मज़े करिए, खूब एन्जॉय करिए, इसका आनंद उठाइए। और बड़ों से भी मेरी बस यही गुज़ारिश है इस मंच के माध्यम से कि हम बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करें, उनको एक सामान्य बच्चे की तरह बड़ा होने दें। हम उनके अंदर एक सुपर ह्यूमन बीइंग बनाने की उनको बहुत कोशिश ना करें कि उसके अंदर स्पाइडरमैन भी हो, उसके अंदर बैटमैन भी हो। तो कुल मिलाकर के उन्हें अपने बचपन को जीने का पूरा मौका दें, उनके साथी बनें, उनको गाइड करें, उनके मित्र की तरह उनके साथ रहें और इस सब के साथ-साथ अपने अंदर के बच्चे को अपने अंदर हमेशा जिलाए रखें, उसे खूब आनंदित रखें ताकि एक अच्छा समाज बनाने में हमारा योगदान हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः उदय किरोला जी को, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को और प्यारे-प्यारे छात्र-छात्राओं को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं आशा करूँगा कि मैं भविष्य में इस प्लेटफ़ॉर्म से और आदरणीय उदय किरोला जी के साथ जितना संभव हो जुड़ा रह सकूँ, जिससे कि उदय किरोला इस मंच के माध्यम से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को और करने को मिलेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नए साल की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपका बहुत-बहुत आभार सर। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे साथ हमारे अभिभावकों का भी आपने मार्गदर्शन किया और आपने हमें जीवन की शिक्षा दी। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के नवे प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 1, KDPS जामो, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। जी, मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है, मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम KD पब्लिक स्कूल जामू, अमेठी, उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी अभिव्यक्ति सुनाने जा रहा हूँ। उसमें है 2 मंत्र श्लोक। तो मेरा पहला है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरा दूसरा है, तदैव लग्नं सुदिनं तदैव तारा बलं तदैव विद्या
लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। जी धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से 2 मंत्र पढ़कर सुनाए। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला डीनापानी अल्मोड़ा से कक्षा 6 के प्रतिभागी मेरे छोटे भाई दीपांशु भोज को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी भाई। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मेरा नाम दीपांशु भोज है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला डीनापानी अल्मोड़ा है। मैं आज आपको 2 संस्कृत श्लोक सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सन्ति मुखे मृगा। परिश्रम से ही काम सफल होते हैं, न कि केवल इच्छा करने से। जिस प्रकार सोते हुए शेर के मोह में हिरन खुद प्रवेश नहीं करता, अर्थात परिश्रम से ही सफलता मिलती है। सफलता पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। पुस्तके पाठितः पाठः जीवने नवे साधितः, कि भवेत् तेन पाठेन वक्तव्य वचने का दरिद्रता। अर्थात यदि पुस्तक में पढ़ाया गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया, तो ऐसे पाठ पढ़ने से क्या लाभ जो काम न आए। अर्थात पुस्तक में पढ़ी बातों को जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपने हमें बहुत अच्छे 2 संस्कृत के श्लोक सुनाए और आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम के 11वें प्रतिभागी मेरे छोटे भाई युवान त्रिपाठी कक्षा 4 हरमन माइनर स्कूल भीमताल नैनीताल से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं कक्षा 4 का छात्र युवान त्रिपाठी हूँ। मेरा विद्यालय का नाम हनुमान माइनर एसएस भीमताल है। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहता हूँ। राधा जी के सावरे पिया, राधा जी के सावरे पिया, ओ सखी अपना बना लेते हैं। जब जब मैं जाऊं सखी दुनिया भरने को, दुनिया भरने को छोड़ देते हैं। ओ सखी अपना बना लेते हैं। राधा जी के सावरे पिया, अपना बना लेते हैं। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने ढोलक के साथ भजन का गायन किया, जो कि बहुत अच्छे आपकी प्रस्तुति जिससे रही। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आज के कार्यक्रम के अंतिम प्रतिभागी मेरे छोटे भाई पंकज तुलेरा कक्षा 6 हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है। जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंकज है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। जैसा कि आज आपको पता है अभिव्यक्ति गीत है, मैं एक स्वरचित कविता सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। पानी है कितना अनमोल, जान लो तुम इसका मोल। पानी है कितना अनमोल, जान लो इसका मोल। पानी के बिन धरती सूनी, बिन पानी के जीवन नहीं। पानी से ये धरती बनी, पानी से बने हम और तुम। पानी से हरियाली यहाँ, बिना पानी के यह सब गुम। पानी से जीवन है प्यारा, पानी से जीवित हैं हम सारे। पानी है कितना अनमोल, जान लो तुम इसका मोल। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने हमें बहुत सुंदर कविता पढ़कर सुनाई। इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहता आपका माइक लॉक्ड है देवेश जी। जी सर। इसी के साथ मैं बड़े आदर और सम्मान व एक दोहे के साथ श्री श्याम प्रसाद पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय देवेश। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और आप पहले भी संचालन कर रहे हैं। हर संचालन में आपके आत्मविश्वास में निखार आता जा रहा है, वृद्धि हो रही है और उसमें नई चमक। मैं आपको कुशल संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपनी जिस विधा में भी अभिव्यक्ति देना हो। देवेश जी सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में मैं आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है संभव है। ए निराश मन, संभव है सपनों को सच कर दिखाना, कठिन समय का सामना कर पाना। ए निराश मन, संभव है सपनों को सच कर दिखाना, कठिन समय का सामना कर पाना। संभव है, संभव है सपनों की उड़ान भरनी है, हर हार को जीत में तब्दील करनी है। सपनों की उड़ान भरनी है, हर हार को जीत में तब्दील करनी है। संभव है, बस धैर्य रखो। संभव है, बस धैर्य रखो, अपने को कभी टूटने ना दो। अपने मन से एक बात कहो, संभव है, संभव है। हर असफलता में शक्ति छिपी है, हर असफलता में शक्ति छिपी है, हर गिरावट में सफलता की लिपि है। संभव है, बस यकीन रखो, अपने को समझने की क्षमता रखो और प्रण लो स्वयं से, कहो खुद से, संभव है, संभव है। कामनाएं भी सच हो सकती हैं अगर तुम विश्वास रखो। कामनाएं भी सच हो सकती हैं अगर तुम विश्वास रखो। जो कुछ अब तक सोचा है, संभव है अगर तुम कोशिश करो। ए निराश मन, संभव है सपनों को सच कर दिखाना, कठिन समय का सामना कर पाना। संभव है, संभव है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता। सब कुछ संभव है जीवन में, ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव। अगर हम इसको मान कर चलें तो निश्चित रूप से हमें सफलता पर एक के बाद दूसरी सफलता मिलती जाए। और अगर हम ये सोच कर बैठ गए कि अरे ये तो संभव नहीं है, हम इसमें नहीं आगे जा सकते हैं, तो हम निराश होंगे और हताश होकर बैठ जाएंगे, जहां है वहीं खड़े रहेंगे। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको स्वरचित कविता के लिए। आदरणीय प्रिय देवेश जी संचालन के लिए और अभिव्यक्ति के लिए, दोनों के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपके अभिव्यक्ति बहुत शानदार रहे, सुंदर कविता रही। आज के हमारे इस अभिव्यक्ति कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 5 बच्चों में से 5 बच्चों ने 15 में से 5 बच्चों ने स्वरचित कविता सुनी। ये बहुत बड़ी बात है। स्वरचित कविता लिखना, सुनाना, व्यक्त करना आसान नहीं होता। तो अन्य बहुत सारे विषयों पर कविताएं बच्चों ने सुनाई, जैसे सूरज दादा पर स्वरचित कविता है, फिर अभी स्वरचित कविता सब कुछ संभव है, फिर स्वरचित कविता पानी पर, और ऐसे ही विभिन्न विषयों पर कविताएं सुनाई। बहुत बहुत हार्दिक बधाई इन कवियों को। इस मंच के हमारे जो साथी हैं वो कवि होते जा रहे हैं, कविताएं लिखने लगे हैं, अच्छी कविताएं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और 2 बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया, गाते हुए नृत्य गायन के साथ प्रस्तुत करना सबसे कठिन होता है। नीलाक्षी कलोनी जी ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने पारंपरिक साड़ी ड्रेस में, यानी पारंपरिक वेशभूषा में, नथ पहनकर, आभूषण पहनकर, साड़ी पहनकर गाते हुए नृत्य किया।
और बहुत सुंदर, बहुत शानदार हाव भाव अभिनय के साथ बहुत बहुत मैं उन्हें बधाई देता हूँ। इसी तरह से हमारे एक और प्रतिभागी ने नृत्य किया है और जो 7वें संस्कृति उपाध्याय ने नृत्य किया गीत के साथ, हाव भाव के साथ, उन्हें भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इसके अतिरिक्त अन्य बच्चों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, जो किसी ने आत्मकथा सुनाई, किसी ने संस्कृत के 2 श्लोक सुनाए और भजन सुनाए, ढोल बजाकर भजन सुनाए, स्वयं ढोल बजाकर भजन सुनाए सुर ताल और लय के साथ। तो सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं देता हूँ और उनके व्यक्तित्व में लगातार निखार आता जा रहा है इन कार्यशालाओं से जुड़ करके, क्योंकि जो निर्भीकता यहाँ दिखाई देती है बच्चों की प्रस्तुतियों में, आपको शायद ही अन्य कहीं मिले। तो सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी संजना भोज करें, जो कक्षा 8 की छात्रा है, भटुली अल्मोड़ा से है। उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी प्रस्तुत भी देंगे। आज ही हमारे विशेष अतिथि कुमारी यशस्वी कक्षा 5 की छात्रा है, गौरीगंज में बैठी। यशस्वी जी किसी कारणवश जब उन्हें आमंत्रित किया गया जुड़ नहीं पाई, लेकिन मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें विशेष अतिथि बनने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और उनके उज्ज्वलतम भविष्य की कामना करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मितेश्वर आनंद जी हैं, जो सहायक आयकर आयुक्त GST हैं। और मितेश्वर जी ने को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। उन्होंने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और बताया कि करुणा जी से अभी कुछ दिन पहले ही वो जुड़े हैं और बड़े संयोग की बात है कि उनकी बेटी का नाम भी अभिव्यक्ति है और इस कार्यशाला से उन्हें बेहद लगाव हो, क्योंकि बेटी अभिव्यक्ति है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम अभिव्यक्ति रखा और बेटा या बेटी का नाम माता पिता ही रखते हैं और जो नाम उन्हें, ये चयन नाम का लंबे समय तक चलता है, जो नाम उन्हें सबसे अच्छा लगता है वही रखते हैं। माता पिता परिवार का जिसे पूरी तरह स्वीकृति प्राप्त हो। तो आपने बताया कि ये कार्यशालाएं बच्चों से अधिक बड़ों के लिए जरूरी है, क्योंकि बड़े अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को जो वो अपने जीवन में नहीं पूरा कर पाए, बच्चों पर लादने का प्रयास करते। ये नहीं होना चाहिए। बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर उसे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ो। कोई जरूरी नहीं कि आप जैसे जो रास्ता दिखा रहे हैं उसी पे बच्चा चले। बच्चे में जो प्रतिभा होगी उसी हिसाब से चलेगा। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि उदय करुणा जी ने ऐसा मंच तैयार किया है कि जो बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास ला रहा है और सबसे जरूरी है बच्चों के लिए जीवन में कि अच्छा इंसान बने, बाकी सारी चीजें आती जाती है। आपने एक कहानी भी सुनाई है, अपने जीवन का एक किस्सा था, संस्मरण था कि आपके ताऊ जी गाँव से आते थे तो क्या क्या बातें होती थी, कैसे बच्चों की क्लास लेते थे और बहुत सारी बातें आपने शेयर की हमारे साथ। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मैं आप बता दूं मुख्य अतिथि महोदय से कि मैं आयकर विभाग में था और मुख्य आयकर आयुक्त पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ और अब तक मेरी 17 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें से बाल साहित्य की 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें। तो मूलतः कविताएं और कहानियां लिखता हूं और वो सब पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुई। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी, लेकिन एक नकारात्मक
वातावरण को सकारात्मकता में बदलने के लिए। लेकिन आज बच्चों के व्यक्तित्व में इतना जबरदस्त सुधार हुआ है, उनकी उनकी उनके उनके व्यक्ति में, उनकी बोलचाल में इतना निखार आया है कि वो जहां भी जा रहे हैं, जिस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उसमें उन्हें सफलता मिली। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को रेखांकित किया, शिक्षा ही ऐसा शस्त्र है जो रंग को राजा बना सकती है, अन्यथा आप कहीं नहीं जा सकते। मगर स्वास्थ्य भी बड़ा जरूरी है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आदरणीय करुणा जी हमेशा इस बात को आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों का काम पढ़ना है, उनकी निष्ठा पढ़ाई में होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित तो सतत अध्ययन करना है, पुस्तकालय जाकर के पाठ्य पुस्तक से तो पुस्तकें लानी है, महापुरुषों की जीवनियां हैं, उनको पढ़ना है और उनके जो अंश प्रभावित कर रहे हैं उनको अपने जीवन में उतारना, आचरण में उतारना। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ, हमारे आत्मविश्वास में बहुत अधिक वृद्धि होगी। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर सुखमान नेगी जी प्रतिनिधि, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा है, उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं, वो अपनी टिप्पणियों के माध्यम से मार्गदर्शन भी करते हैं और उनका आशीर्वचन बच्चों के ने हम सबको रुककर बड़ों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण होता है, नई सीख होती है, नई बात होती है। तो एक बार पुनः मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी गुड़गांव से हरियाणा, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय गिरजा शंकर जोशी जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय सुरेश देवतला जी, आदरणीय कविता श्रीवास्तव मैडम, आदरणीय डॉक्टर सुबोध कंधारी जी, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय सैनी नौटियाल जी, आदरणीय कमला मनराल मैडम, आदरणीय कुंदन बोहरा जी, आदरणीय बीपी पांडे जी, आदरणीय प्रीति मैडम, आदरणीय गीता पांडे मैडम, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी, आदरणीय भगवती गोसाई मैडम, आदरणीय ललिता भोज मैडम, आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज मिर्ची से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आए। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उनमें चर्चा, आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग बना है और आज अभिभावकों ने और दो अभिभावकों ने और दो बच्चों ने, प्रतिभागियों ने जिसने अभ्यास के बाद सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया है, गाते हुए गायन के साथ नृत्य प्रस्तुत किया है, उसकी जितनी अधिक प्रशंसा की जाए। और एक प्रतिभागी ने ढोलक बजाते हुए अपना गीत सुनाया है, भजन सुनाया है। तो यहाँ ये जो पूर्वाभ्यास है, जो संसाधन है, ये अभिभावक ही मुहैया कराते हैं। अभिभावक ही वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच से जोड़ते हैं। हम उनके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, अंत में इन कार्यक्रमों का सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो एक के बाद एक रोचक, सरस, बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम करते जा रहे। अभिव्यक्ति कार्यशाला सबसे सरल कार्यशालाओं में से एक, सबसे लोकप्रिय कार्यशाला, और आज हमने देखा कि विशिष्ट अतिथि को छोड़ करके बाकी सारे बच्चे इस कार्यशाला में उपस्थित थे। कक्षा 1 के 2 बच्चे हैं, कुमारी मीनल जलाल, उन्होंने हारमोनियम स्वयं बजा करके और भजन सुनाया। इसी तरह से
कक्षा एक के छात्र हैं आयुष श्रीवास्तव जी, जो प्रतिदिन जुड़ते हैं मंच के पहले वो अपना श्लोक सुनाते हैं, नृत्य करते हैं, गायन करते हैं और उन्होंने 2 श्लोक सुनाए। एक तो गणेश जी पे वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। दूसरा था ताराबलम, और ऐसा श्लोक था जिससे मैं बहुत परिचित नहीं, लेकिन उनसे अनुरोध है कि अगली बार जब वो अगर अभिव्यक्ति कार्यशाला में प्रस्तुत दे रहे हैं तो श्लोक के साथ उसका अर्थ भी बताएं, तो उनकी प्रस्तुति में पूर्णता आ जाए। मैं इन 2 छोटे बच्चों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई देता हूँ। कक्षा 1 के बच्चे हैं और भाग ले रहे हैं, हारमोनियम बजाकर प्रस्तुत दे रहे हैं, संस्कृत श्लोक बड़े शुद्ध उच्चारण के साथ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। ये इन कार्यशालाओं का ही कमाल है। और आदरणीय केरला जी जो इन बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। आज के दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं और शाम को ऑनलाइन कार्यशाला, और जो ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं उसका पूरा विवरण व्हाट्सएप पर वो पोस्ट भी करते जा रहे हैं, जिससे कि सबको पता चले कि कहाँ क्या हो रहा है, किस विद्यालय में हो रहा है। आदरणीय केरला जी एक सेलिब्रिटी का स्टेटस उनका हो गया, एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाते रहते हैं और विद्यालय उनकी प्रतीक्षा सूची में रहते हैं। हर विद्यालय जो उनसे एक बार जुड़ लेता है चाहता है कि आदरणीय केरला जी पुनः आए और बच्चों को संबोधित करें, बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि करें, उनको कविता लिखना सिखाएं, उनको कहानी लिखना सिखाएं और उनको व्यक्ति के गुण बताएं, कैसे अच्छे से अपनी व्यक्ति को सुधारा जाए, अच्छे से अच्छा बनाया जाए। आदरणीय केरला जी ब्रह्ममुहूर्त में प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यों में लगे रहे। ब्रह्ममुहूर्त का समय 3 बजे रात से लेकर के प्रातः और सूर्योदय के पहले तक का। इस समय में देवी देवताओं की शक्तियां, हमारे देवी देवताओं की शक्तियां अपने चरम पर होती, हमारी स्मृति 100% काम करती, और जो चीज हम याद कर लेंगे वो हमेशा याद रहे। इसलिए बच्चों से अनुरोध है कि अगर वो ब्रह्ममुहूर्त में उठकर पढ़ाई कर सकें तो बहुत ही अच्छा, और वो याद भी रहेगा। तो आदरणीय केरला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और अधिक समय न लेकर अपने वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन करे श्री देवेश अपने जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। देवेश जी। जी सर आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं और कुछ ना कुछ आप नया हमें बताते हैं, हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार सर फिर से। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हुई मेरी बहन संजना भोज कक्षा 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली अल्मोड़ा से आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम संजना भोज है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। सर्वप्रथम मैं आदरणीय उदय किरोला सर को हार्दिक आभार कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कार्यशाला में अध्यक्ष बनाया और हमें हमेशा हमारे मार्गदर्शक करने वाले हमारे कुछ शिक्षक जो हमें हमेशा मार्गदर्शक करते हैं, श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, आज के मुख्य अतिथि श्री मातेश्वर आनंद सर जी, सहायक आयुक्त जीएसटी काटेद्वार पौड़ी से, मैं आप सभी का हार्दिक आभार कहती हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि यशस्वी कक्षा 5 सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से,
तथा आज के सुंदर संचालन कर रहे मेरे भाई देवेश पंपने कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यशाला में मैं अधिक समय न लेते हुए अब अपनी स्वरचित कविता कहती हूँ, जिसका शीर्षक है शिक्षक। अध्यापक हमें देते ज्ञान, हर पल करो इनका सम्मान, गलती करे तो हमें समझाते, प्यार से ये हमें बताते, अध्यापक बनाते सब करते हैं इनका सम्मान। का दीप आप जलाते, हमारी चमक आप बढ़ाते, विद्या का जल हमें पिलाते, जीने का आप ढंग सिखाते। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अध्यापक का मान बढ़ाना है। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, पहले आपने अपना अध्यक्षीय व्यक्तित्व दिया, उसके बाद आपने अपनी प्रस्तुति दी जो कि बहुत ही अच्छी रही। आपने हमें एक स्वरचित कविता सुनाई जिसका शीर्षक था अध्यापक। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के छूटे हुए प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 5। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी धन्यवाद भैया। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज बाल पहली का 1090वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो आज मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मितेश्वर आनंद सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बाल पहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम परेड पांडे सर जी, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी एवं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बाल पहरी के संपादक आदरणीय श्रीमान उदय किरोला सर जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया और मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आज अभिव्यक्ति कार्यशाला है और मेरी अभिव्यक्ति की विधा है शिक्षण कार्य, तो आज मैं आप सभी को प्राकृतिक आपदाएं पाठ पढ़ाऊंगी। तो प्राकृतिक आपदाएं शक्तिशाली और खतरनाक घटनाएं हैं जो प्रकृति के कारण होती हैं। आपदाएं बिना किसी चेतावनी के अचानक आती हैं और लोगों की संपत्ति और पूरे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। यह भूकंप, तूफान, बाढ़, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट हो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से डरने की आवश्यकता नहीं, वरना उनसे निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। एक प्राकृतिक आपदा पृथ्वी के प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हुआ एक बड़ी घटना है। यह जीवन और संपत्ति के एक बड़े नुकसान का कारण बनती है। ऐसी आपदाओं के दौरान अपना जीवन खो देने वाली की संख्या के कहीं ही अधिक संख्या ऐसे लोगों की होती है जो बेघर और अनाथ होने के बाद जीवन का सामना करते हैं। यहाँ तक कि शांति और अर्थव्यवस्था भी प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। एक प्राकृतिक आपदा एक प्राकृतिक जोखिम का ही परिणाम है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बर्फानी तूफान आदि, जो कि मानव गतिविधियों को प्रभावित करता है। मानव दुर्लभताओं को उचित योजना और आपातकालीन प्रबंधन का अभाव और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आर्थिक, मानवीय और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। आज पृथ्वी में अनेक तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हर साल जान माल का बहुत भारी ही नुकसान होता है। तो बच्चों, मुझे लगता है आपको प्राकृतिक आपदा का यह टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।
माइक लॉक्ड है देवेश जी। देवेश जी माइक अनलॉक करिए। देवेश जी माइक अनलॉक करिए। देवेश जी आपका माइक बंद है। आगे बढ़िए, प्रस्तुति खत्म हो गई है यशस्वी जी की। जी सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, उसकी वजह से खुल नहीं रहा था माइक। चलिए, मैं लगभग सभी का हो गया है। मैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को आमंत्रित करता हूँ। देवेश जी आपकी प्रस्तुति होगी। नेगी सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय उदय किरोला सर। बाल पहरी मंच पर आज अभिव्यक्ति कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी की लोकप्रिय कार्यशाला है और 1090वां ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मीतेश्वर आनंद जी, जो सहायक आयुक्त जीएसटी कोट द्वार पौड़ी से हैं। आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आपने आज बाल प्रहरी मंच पर सक्रिय सहभागिता कर बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और आपने अपने जीवन प्रसंगों का भी यहाँ पे उल्लेख कर बच्चों का मार्ग प्रशस्त किया, बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं। आप निरंतर जुड़कर बाल प्रहरी के प्रति इसी तरह से प्रेम बनाकर रखें। आदरणीय मीतेश्वर आनंद जी। बाल प्रहरी में आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी यशस्वी जी, कक्षा पंचम, सेठ आनंद राम जयपुरिया विद्यालय गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आपने अभी अभी प्राकृतिक आपदाओं को केंद्रित करते हुए अपने कक्षा के पाठ का प्रस्तुतिकरण किया और बहुत ही कम शब्दों में आपने प्राकृतिक आपदा के भाव को, उसके आशय को समझाने का सुंदर प्रयास किया। आपकी इस अभिव्यक्ति के लिए मैं बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज के विशिष्ट अतिथि के साथ साथ अध्यक्षता कर रहे विशिष्ट अतिथि के रूप में यशस्वी जी के बाद अध्यक्षता कर रहे हमारे मित्रों में कुमारी संजना भोज जी, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। आपने कक्षा 8वीं भैटुली अल्मोड़ा से जुड़कर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का भार वहन किया। बाल प्रहरी मंच पर आपका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आज के कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर और सुगढ़ संचालन करने वाले हमारे मित्र देवेश पपने जी, जो अनेक बार जो है इस कार्यक्रम में, कार्यशाला में बाल प्रहरी मंच पर संचालन कर चुके हैं। आप अध्यक्षता भी कर चुके हैं और आप विशिष्ट अतिथि के रूप में भी बाल मंडल के सहभागिता करते हैं। आपका बहुत स्वागत करते हैं। आपने आज अपनी प्रस्तुति के माध्यम से सभी बच्चों का उत्साहवर्धन किया है। आपको हम बधाई देते हैं। आज के कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाले मित्रों में नीलाक्षी कलोनी जी चंपावत से, बृंदा जी हरिद्वार से, उर्मिला जेठा जी बागेश्वर से, मीनल जलाल जी कक्षा प्रथम प्राथमिक विद्यालय अल्मोड़ा से, मानवी जी द्वाराहाट अल्मोड़ा कुमाऊं पब्लिक स्कूल से, राहुल नेगी जी शांतिपुरी उधम सिंह नगर से, कुमारी संस्कृति उपाध्याय जी कक्षा तृतीय डीके कॉन्वेंट विद्यालय संत नगर बुराड़ी दिल्ली से, प्रद्युम्न उनियाल जी कक्षा पंचम द मार्शल पब्लिक स्कूल श्रीनगर पौड़ी से, आयुष श्रीवास्तव जी कक्षा प्रथम केडीपीएस जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से, दीपांशु भोज जी डीना पानी अल्मोड़ा से, युवान त्रिपाठी जी कक्षा चतुर्थ हरमन माइनर स्कूल भीमताल नैनीताल से, पंकज तुलेरा जी शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। आप सभी बच्चों ने अपनी पसंद की प्रस्तुतियों का यहाँ पर उद्घाटन किया, आपने अभिव्यक्ति दी। आप सभी दोस्तों को मैं ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर चैट बॉक्स पे
जो अपने विचार लेखन करते हैं, उनको मैं 2-3 बातें उन बच्चों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि चैट बॉक्स जो होता है उसमें प्रस्तुतियों की प्रतिक्रिया हम देते हैं, और ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये प्रतिक्रियाएं सब लोग देखते हैं। तो आप यदि कोई भी चैट वहां पर डाल रहे हैं, तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है मित्रों। मैं देख रहा था कि चैट पे व्यक्तिगत भी संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था, तो इससे हमें बचना चाहिए। मैं एक बार पुनः, जो नमन पाठक आईडी है, वी तुलेरा आईडी है, मैं देख रहा था कि आप व्यक्तिगत चैट भी कर रहे हैं चैट पे। ये तो हमें इनसे बचना चाहिए। और आप जितने भी साथी चैट पर हैं, मैं उन सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय प्रकाश पांडे जी निरंतर बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हैं, और आपके माध्यम से बच्चे जो है वो अपनी प्रस्तुतियों में और दुगने उत्साह से जुड़ते हैं। सैनी नौटियाल जी, आपने भी निरंतर चैट किया हुआ है। आदरणीय दुर्गेश राय जी, मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, और बालप्यारी मंच पर आपका इसी तरह से प्रेम और स्नेह बना रहे। बीपी पांडे जी, आपका भी चैट रिप्लाई निरंतर आ रहा है। आदरणीय महेश गिरी जी, आपने भी अपने अनुभव को साझा किया और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, और आपने आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनकी प्रस्तुति को भी सराहते हुए आपने अपने अनुभव साझा किए। तो आदरणीय गिरी जी, आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आदरणीय मितेश्वर आनंद जी, आपने भी चैट पर टिप्पणियां दी हैं। आज की कार्यशाला में हमें हमेशा आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का उद्बोधन प्राप्त होता है। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से हम सबको मिलता रहे, बालप्यारी मंच पर आपका मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहे। बालप्यारी मंच को निरंतर उत्कृष्टता प्रदान करने वाले और हम सभी का और बच्चों का व्यक्तित्व विकास के लिए ये सुंदर मंच उपलब्ध कराने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो एक ऋषिवत तपश्चर्या के साथ में निरंतर जुड़ते हैं और बच्चों के लिए यह मंच उपलब्ध करवाते हैं, तो आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, कोटि-कोटि वंदन करते हैं और प्रणाम निवेदित करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। बालप्यारी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस मंच से जुड़ते हैं और सहयोग प्रदान करते हैं, उन सभी का अभिनंदन करते हुए सभी शिक्षक साथियों का, शिक्षाविदों का, अभिभावक गणों का अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और शुभरात्रि कहते हुए मैं मंच आदरणीय उदय किरोला सर को सौंपता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और यदि देवेश पपने जी उपस्थित हैं तो वो मंच संभाल सकते हैं। देवेश पपने जी, शुभ रात्रि, शुभ यामिनी। जी सर, आपका आभार। मैं देवेश जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने बहुत सुंदर संचालन किया, और हमको कभी-कभी, क्योंकि हम यहाँ ऑफलाइन कार्यक्रम में व्यस्त हैं, और कभी-कभी हम बिगर पूछे भी कुछ दोस्तों का जो बहुत अच्छा संचालन करते हैं उनका नाम लिख देते हैं। तो देवेश जी ने हमारे मोर्चा संभाल दिया, और तो मैं सभी दोस्तों को एक बार बधाई। मैं आज आपके अपने मुख्य अतिथि आदरणीय मितेश आनंद जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका सहयोग हमको भविष्य में भी मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया, शुरू में कोटद्वार में भी उनके सानिध्य में हम एक छोटा-सा कार्यक्रम कर चुके हैं, आगे भी वहाँ कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, जो भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में बताया कि अभिव्यक्ति कार्यशाला का दूसरा चरण कल की सूची समूह में आ गई है, और परसों की सूची भी परसों के लिए भी नाम जोड़े जाने हैं। तो जो साथी सहमति नहीं दे पाए हैं, वो परसों की सूची के लिए सहमति दे सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को एक बार नमस्कार। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।